जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है, आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो देखिए, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई है, उनका जो इसके रिगार्डिंग डाउट था या फिर कुछ कन्फ्यूजन था, वो आज हम दूर करने की कोशिश करते हैं। और जो भी अभी नए आप ज्वाइन होके एसएससी जीडी के थ्रू इसमें भर्ती होके आओगे, एसएससी जीडी के थ्रू जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनआईए, जो भी है, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इन सब में जाओगे तो आपका जो पेमेंट है वो मान लो 2026 के बाद आप जैसे ज्वाइन करते हो, आप सभी लोगों को पता ही होगा। 7th पे कमीशन अभी चल रहा है और 8th पे कमीशन के लिए जो है सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। मतलब इसका गठन करने के लिए जो समिति है, जो कमेटी होती है, वो गठित की गई है और वो अपना 1 साल के अंदर जो अपना रिपोर्ट तैयार करेगी और जो है सरकार को सबमिट करेगी। फिर जो है ये लास्ट के एंडिंग तक जो है इसकी रिपोर्ट जो है सरकार को सबमिट होने की संभावना है। और उसके बाद जो है 26 से जो है अपना जो भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, वो उनको जो है लागू करने की जो है प्रोसेस कंप्लीट कर सकती है। तो अब इसके रिगार्डिंग जो है जो पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको क्या बेनिफिट होगा, और जो नए अब आप जो लोग एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होंगे तो उनको क्या बेनिफिट होगा। और ये जो है एसएससी जीडी के लिए ही नहीं है, मतलब जितने भी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय कर्मचारी जो है उन सब के लिए ये लागू होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो है 7th पे कमीशन जो अभी चल रहा है, ये जो था 2016 में इसको लागू किया गया था और हर 10 साल के बाद जो है पे कमीशन आता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे 16 से पहले जो है 6 को आया था, 16 को आया था और उसके बाद जो है 26 को आना है। तो जो केंद्रीय कर्मचारी होता है उनका एक संगठन होता है। ठीक है, बेल्ट और कैप की जो नौकरी होती है उसमें कोई ऐसा संगठन नहीं होता है। तो बाकी जो अदर डिपार्टमेंट के जो संगठन है, जैसे कि रेलवे हो गया, आपके जितने उनके संगठन है, हर बार मांग करते रहते हैं कि हमको जो है इतना इतना परसेंट अपना जो महंगाई बढ़ी है तो उस हिसाब से हमारा सैलरी इतना बढ़ना चाहिए। ठीक, तो उनके हिसाब से जो है एक यहाँ पे टर्म आती है फिटमेंट फैक्टर। मतलब कि क्या होता है कि सैलरी कितने % बढ़ानी होती है, इसमें जो पॉइंट रहता है, मतलब कितने % बढ़ानी है, उसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एक टर्म है फिटमेंट फैक्टर। तो वो फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, सैलरी कितना रहेगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो है फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 बढ़ने की आशंका है। जो कमेटी है इसके लिए गठित की गई है, वो भी खाली जो है सरकार को सिफारिश कर सकती है, और कितना लगाना है, कितना कम करना है, ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अभी जो आशंका बताई जा रही है वो है 2.57%, 2.57 इतना। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि आपकी सैलरी जो बढ़ेगी, वो सैलरी में आपका वो जो इजाफा होगा वो होगा 157% आपकी सैलरी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, जैसे कि रेलवे में आप लोगों को पता है ग्रुप डी की नौकरी, उनका जो बेसिक है वो 18,000 है। ठीक है, मान लो कोई भी नया ज्वाइन होकर लड़का आता है और ग्रुप डी के लिए ज्वाइन करता है, तो उसका जो फर्स्ट बेसिक रहता है वो 18,000, मतलब 46,260 रुपए 18,000 से बढ़कर इतना होगा। ये जो है बड़ी हुई अमाउंट, ये है 157%। ठीक है, ऐसा होगा। और ऐसे ही जो पेंशनधारी है अपने, उनका जो रिटायर्ड है, पहले से पेंशन उठा रहे, तो उनका जो मिनिमम बेसिक जो है उसका 9,000 से लेकर के 23,130 तक उनका बढ़ने की आशंका है, अगर जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 अगर डिसाइड होता है तब की बात है। ठीक है, अब देखिए, हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है सुभाष गर्ग, इन्होंने क्या कहा इंटरव्यू में, इन्होंने कहा था कि इतना जो है जो डिमांड जिसकी की जा रही है 2.57 फिटमेंट फैक्टर की, तो उन्होंने कहा इतना लागू करना मतलब ये मुश्किल है। उनके हिसाब से जो है फिटमेंट फैक्टर जो है लागू होने की आशंका कितनी है, 1.92। सरकार 1.92 फिटमेंट फैक्टर अगर लगाती है तो हमारी सैलरी में कितना इजाफा होगा, कितनी हमारी सैलरी बढ़ेगी, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, अगर 1.92 अगर अप्रूव होता है और सरकार इसे लागू करती है 1.92, तो हमारी जो सैलरी, जो बेसिक सैलरी होती है 18,000, वो 18,000 से बढ़कर क्या होगी, 34,560 रुपए। ठीक है, मतलब आप मोटा मोटा मान लीजिए 34,000 आपकी सैलरी बढ़ेगी 18,000 से। मतलब क्या हुआ, दुगना, लगभग 100% के आसपास जो है आपकी सैलरी बढ़ सकती है।
1.92 जो है ये बताया जा रहा है। अभी तक वो कमेटी ने कोई रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं की है, ना उन्होंने अभी कोई ऐसा जो रिपोर्ट बनता है उनका साल का वो बनाएंगे, उसके बाद वो सरकार को सबमिट करेंगे। अब इस पे डिपेंड करता है कि वो कमेटी जो है कितना % अपना बढ़ाएगी और सरकार को सबमिट करेगी, और सरकार उसको जो है कितना % एक्सेप्ट करेगा। 2.5 के आसपास अगर उन्होंने फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया तो सरकार जो है इसे कम कर सकती है या बढ़ा भी सकती है, कुछ भी कर सकती है, वो सरकार के हाथ में होता है। पॉइंट इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, और जो अभी ऑन ड्यूटी प्रेजेंट है, मतलब उन्होंने कई 4-5 साल 10 साल कई साल उन्होंने नौकरी कर ली है, जॉब कर लिया है, तो उनके सैलरी में कैसे इजाफा होगा। मान के चलते हम लोग 18,000 बेसिक है, 5 साल इनका जॉब होने के बाद मान एक बार इंक्रीमेंट लगने से इनका बेसिक क्या हो जाता है, मान लो मोटा मोटा हम लोग पकड़ते हैं 4-5% हर साल जो एक इंक्रीमेंट लगता है, 3-4% के आसपास कुछ होता है। ठीक है, एग्जैक्ट हम मोटा मोटा मान लेते कि एक साल का 1,000 रुपये अगर बढ़ रहा है। कोई 5 साल नौकरी किया है, कोई 4 साल कर दिया, हम लोग एग्जाम्पल पकड़ते हैं कोई 5 साल सर्विस किया है और वो 18,000 बेसिक पे भर्ती हुआ था, तो 18,000 में हम 5,000 जोड़ देंगे तो उसका हो जाएगा 23,000। अब 24,000 उसका बेसिक चल रहा होगा और उसने 5 साल सर्विस कर ली है, तो उसमें उसको जो डीए मिलता है अभी के फिलहाल के हिसाब से जो भी है 54% अभी डीए मिल रहा है। इस साल का जो होता है जनवरी से लेकर जो बढ़ेगा, अभी इसका ये डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वो डिक्लेयर होने के बाद मान लो 4% और बढ़ेगा, 4% 3-4% जो भी सरकार डिसाइड करेगी उसमें बढ़ेगा। 54 से हो जाएगा 58%। ठीक है, तो वो अलग से वो अलग पार्ट है, तो वो आपको डीए मिलते रहेगा। मान लो 24,000 उसका सैलरी हो गया 5 साल सर्विस करने के बाद, तो उसको अगर वो जो बताया मैंने 1.92 अगर फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होता है तो उसमें उसका सैलरी 24,000 से सीधा 48,000 हो जाएगा। अब आप उसमें 48,000 जोड़ोगे, ठीक है, 48,000 अगर जोड़ने के बाद जो अपना डीए है वो डीए वहाँ पे 0 हो जाएगा, अलाउंसेस वगैरह वो मिलेंगे, और जो उसका 48,000 हो जाएगा वो 48,000 उसका अपना बेसिक हो जाएगा। और बेसिक में जो है उसका जो है उसके अलाउंसेस जो रहते हैं, कुछ आपके डिपार्टमेंट के हर डिपार्टमेंट के अलग अलग अलाउंसेस होते हैं, तो अलाउंसेस मिलके आपकी सैलरी बन जाएगी। तो ऐसी आपका सैलरी में इजाफा होगा। और आप जैसे SSC-GD वाले हो 21,700 पे भर्ती होगी, ट्रीटमेंट फैक्टर 1.92 जो मैंने पहले बताया वो अगर डिसाइड होता है तो 21,000 से आपका सीधा बेसिक कितना हो जाएगा, मान लो 21,000 का डबल पूर्ण सीधा 42। ठीक है, ये आपका बेसिक हो जाएगा। और बेसिक में फिर आपको राशन मनी मिलेगा अलग से, जो भी राशन मनी अभी चलता है 4400 रुपये आसपास वो है। 42,000 आपका बेसिक हो जाएगा, उसमें प्लस आपका टीपीटी अलग से मिलेगा, आपका राशन मनी जो होता है वो अलग से जुड़ेगा, और भी जो अलाउंसेस होते हैं सॉप अलाउंस होता है, और कहीं हार्ड एरिया जाते हो तो हार्ड एरिया का अलाउंस मिलता है। मतलब मान लो मोटा मोटा जो नए भर्ती 50,000 के आसपास जो भी आपका सैलरी बन जाएगा। जो नए भर्ती आओगे 26 के बाद, जो पहले से अगर मान लो सर्विस कर रहे हैं 21,700 पे भर्ती हुए थे पहले, और उनका मान लो 4-5 साल सर्विस हो गया, 21,000 से मान लो उनका किसी का बेसिक मान लो 25,000 हो गया, तो 25,000 से उनका जो बेसिक है 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 25,000 से डबल हो जाएगा। 25,000 से उनका बेसिक जो है 50,000 हो जाएगा। ठीक है, 50,000 में फिर उनको जो है डीए कुछ मिलेगा नहीं, जो उनका राशन मनी होता है वो राशन मनी मिलेगा, उसमें बाकी जो अलाउंसेस होते हैं वो अलाउंस मिलते हैं, और वो जो है उनका सैलरी जो है आगे बढ़ते जाएगा। और ऐसे ही जो है जितनी सर्विस जिनकी ज़्यादा हुई है उनके लिए है। मान लो किसी का 10 साल सर्विस हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि उनका मान लो 30,000 अगर अभी का बेसिक चल रहा है तो 30,000 का डबल हो जाएगा, 60,000 बेसिक हो जाएगा। उसके बाद जो अलाउंसेस जोड़ के जितने भी आपकी सैलरी बनती है वो आपकी सैलरी बने। ये फायदा आप लोगों को होने वाला है। अभी और एक पॉइंट मैंने बताया था, उसमें थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि 12 लाख का जो टैक्स है उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूं, अभी सरकार ने आप लोगों को वो उसने आप पढ़ ही लिया होगा कि 12 लाख तक जो है पूरा आपको टैक्स फ्री है, मतलब आपका टैक्स नहीं लगेगा। वो जो 5% 10% उसका एक टैक्स स्लैब दे रखा है, इतना इतना इनकम के बाद वो जो है वो रिटर्न हो जाता है, अगर कट जाता है तो वो पूरा रिटर्न हो जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि पे कमीशन लगने के बाद इसमें टैक्स में क्या असर पड़ेगा। जैसे देखिए अभी तो आप लोगों का 12 लाख तक पूरा उसमें माफ रहेगा, पूरा 12 लाख तक आपको कोई भरना नहीं पड़ेगा। अब पे कमीशन आने के बाद क्या होगा कि हो सकता है बहुत सारे लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी, 12 लाख के ऊपर चली जाएगी, तो जो 12 लाख के ऊपर सैलरी जाएगी उसमें आप लोगों को जो है उसमें टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी किसी की सैलरी है 50,000, अब 50,000 के हिसाब से उसकी सैलरी उसका साल का जो बन रहा है वो बन रहा है 6 लाख, तो उसको टैक्स कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे 12 लाख तक कोई आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। पे कमीशन लगने के बाद जो है सैलरी अगर आपकी 12 लाख के ऊपर जाती है तो आपको जितना अमाउंट 12 लाख के ऊपर जाता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी टैक्स स्लैब सरकार ने डिसाइड की है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा, जो जानकारी मैंने बताई वो समझ आई होगी। और भी कोई आपके इससे रिगार्डिंग कोई पॉइंट्स है, कोई डाउट्स है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।